बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे बीमारियों की जड़ कहा जाता है, और अगर आप बर वक्त इसका इलाज नहीं करते तो ये मज़ीद बीमारियों का बाइस बन सकती है, जिनमें सरे फहरिस्त बवासीर की बीमारी है। इसके अलावा बड़ी आंत की कई बीमारियां और कैंसर भी शामिल है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्ज़ की वजूहात क्या हैं और आप बग़ैर अद्वियात और मेडिसिन के इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि ये सारी मालूमात आपको मेडिकल रिसर्चेस की बुनियाद पर शेयर कर रहे हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर कोई शख्स पूरे हफ्ते में 3 या 3 से भी कम मरतबा पखाना की हाजत के लिए जाता है तो इसे हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ कहते हैं। या अगर कोई शख्स वॉशरूम में स्टूल पास करने के लिए जाता है और इसे 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त दरकार होता है और बहुत ज़ोर लगाकर स्टूल पास करना पड़ता है तो इसे भी हम कब्ज़ कहते हैं। अब ये जानना भी निहायत ज़रूरी है कि कब्ज़ इतनी आम क्यों है, यानी ऐसी कौन सी वजूहात हैं या गलतियां हम करते हैं जो कब्ज़ का बाइस बनती हैं। सबसे पहले नंबर पर है स्ट्रेस, ज़हनी तनाव। हमें इस बात को समझना होगा कि गट यानी हमारा खाना हजम करने वाला निज़ाम, इसे दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। दरअसल हमारी गट में खाना हजम करने के लिए एक ख़ास हद तक मूवमेंट पैदा होती है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से ये मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है जो कब्ज़ का बाइस बनने लगती है। दूसरे नंबर पर है फास्ट फूड। जंक फूड में फाइबर्स की मिकदार बहुत कम होती है और मुख्तलिफ किस्म के सिंथेटिक या इनऑर्गेनिक खाने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ हो जाती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती हैं मेडिसिन्स, जैसा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में आम तौर पर यूज़ की जाती हैं। आयरन सप्लीमेंट्स, एंटासिड्स जो कि तेज़ाबियत या मैदा की जलन के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स और बेशुमार अद्वियात ऐसी हैं जो कब्ज़ का बाइस बनती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास जो बड़ी वजह सामने आती है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ज़्यादा देर लेटे रहना या बैठे रहना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असरअंदाज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की मोटेलिटी कम हो जाती है और आंतों पर एक दबाव बन जाता है जो कब्ज़ का बाइस बनता है। इसके बाद पांचवें नंबर पर है लो फैट डाइट। हम ज़्यादातर रोटी और चावल का इस्तेमाल करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और लो फैट डाइट का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि लो फैट डाइट की वजह से हमारे पित्ते से बनने वाली बाइल, एक ख़ास किस्म का पानी आंतों में ज़्यादा आता है जो कि बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, और अगर ये बहुत कम मिकदार में बनता है तो ये पित्ते में पत्थरियों का बाइस बनने लगता है और इसकी वजह से कब्ज़ भी होने लगती है। इसके साथ है पानी का कम इस्तेमाल करना, जो कि हमारे स्टूल यानी पखाना को बहुत हार्ड कर देता है और इसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। एक्सरसाइज ना करना भी कब्ज़ की एक बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से गट की मोटेलिटी यानी मूवमेंट ज़्यादा होती है और खाना जल्दी हजम होता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो गट की मोटेलिटी यानी मूवमेंट कम हो जाती है और ये कब्ज़ का बाइस बनती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप में कब्ज़ का अंदेशा कम हो जाता है। और आखिर में हमारे पास आ जाती है सबसे बड़ी वजह, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, अवॉइड अर्ज। यानी अगर किसी शख्स को स्टूल पास करने के लिए या पखाना पास करने के लिए एक सिग्नल मिल चुका है, लेकिन वो टाइम पर वॉशरूम नहीं जाता, किसी काम में बिजी रहता है या सोया रहता है, तो ये कब्ज़ की एक आम वजह बनता है। अब आ जाते हैं कब्ज़ के इलाज की तरफ। ऐसे अफराद जिनकी उम्र 50 या 50 साल से ज़्यादा है और कब्ज़ का शिकार हैं, वो अपनी रूटीन में ये शामिल करें। सुबह उठकर निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में थोड़ा सा पिंक साल्ट इस्तेमाल करें। इसके अलावा हर उम्र के अफराद रोज़ाना 2.5 से 3 लीटर पानी पिएँ और हो सके तो इसमें 1 चम्मच का चौथा हिस्सा नमक भी इस्तेमाल करें। और इसके अलावा वो ग्रीन पत्तों का यानी सब्ज़ पत्तों का शेक भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा नुस्खा या तरीका इलाज ये है कि हाफ लीटर पानी में 1 चम्मच तुख्म लंगा और 1 चम्मच का चौथा हिस्सा पिंक साल्ट ऐड करें और इसे तकरीबन 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। इसके साथ इस बात को भी जहन नशीन कर लें कि हर हफ्ता नुस्खा या तरीका इलाज चेंज करते रहें, ताकि आपकी बॉडी एक ही तरीक़ाकार को अडेप्ट ना करे। अब देखते हैं वो अफराद जिनको शुगर और कब्ज़ का मसला एक साथ रहता है।
वो 4 से 6 अंजीर के दाने 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें और इसके बाद किसी सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल करें या बग़ैर सब्ज़ी के भी खा सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपका कब्ज़ का मसला हल नहीं होता तो आप मैग्नीशियम सिट्रेट 500 mg की एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपका कब्ज़ का मसला हल नहीं होता तो आप स्काइलेक्स ड्रॉप्स के 10 से 20 कतरे 1 कप पानी में रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कब्ज़ माइक्रोबायोम की कमी की वजह से होती है, जिसके लिए वो प्रोबायोटिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसा कि दही, बंद गोभी का अचार, किंची जिसे कोरियन अचार भी कहा जाता है, नेटो जो कि सोयाबीन से बनता है, या प्रोबायोटिक कैप्सूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रोबायोटिक कैप्सूल 3 से 4 महीने के वक्फे के बाद 20 से 25 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इन तरीक़ाकार से फ़र्क नहीं पड़ता या कब्ज़ के साथ कोई और अलामात भी मौजूद हैं तो बेहतर है कि आप फिज़िकली डॉक्टर से रुजू करें और अपना प्रॉपर मुआयना करवाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।